हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। मैं हूं एस के यादव और मेरा टेलीग्राम चैनल जो एस के सर के नाम से, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो हम आज बात करेंगे हाउ डिड द लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन असम एंड मिजोरम बिगिन। तो असम और मिजोरम के बीच में एक बहुत ही वायलेंट वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें लगभग 5 लोग जो असम पर्सनल हैं, पुलिसमैन हैं, वो डेथ हो गए। और इस तरह से हिंसक झड़प में देखने को नहीं मिलता है जनरली इंडिया के किसी टू स्टेट्स में बाउंड्री के लिए, क्योंकि ये इंटरनल मामला होता है और ये सीधे गृह मंत्रालय और दो स्टेट्स के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नया है या बहुत पुराना है, इसमें ब्रिटिश का क्या रोल है और ये कब से चला आ रहा है, और इसके लिए ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में एटलीस्ट 5 असम पुलिस पर्सनल वेयर किल्ड आफ्टर द ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मिजोरम exploded in violent clashes at the contested border. In October last year, residents of Assam and Mizoram had clashed twice in a space of a week over territory in which at least 8 people were injured and a few hurts and small shops were torched. तो ये जो इस तरह के डिस्प्यूट्स है, इस तरह के जो झड़प है, ये क्लैश्ड है, ये टाइम टू टाइम देखने को मिल रहा। पिछले साल अक्टूबर में भी इस तरह के देखने को मिला था, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। तो आप पहले सबसे पहले असम का ये मैप देखिए जी, जिसके ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें यहाँ पे जो ब्लैंक वाला स्टेट है, स्पेस, यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है इसका कुछ हिस्सा, और यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है। बाकी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ जाते हैं, जिसमें सिक्किम है, असम है। और इस असम के साथ जो बाउंड्रीज है, सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इनके मिलते हैं, देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो असम, ये जो स्टेट से पहले असम के ही पार्ट्स थे, और बाद में ओवर टाइम इनको असम से और आदिवासी उनके बेसिस पे, ज्योग्राफिक बेसिस पे इनको अलग किया गया उनके डिमांड के आधार पे, जहाँ पे अलग अलग एथनिक के लोग रहते थे। तो सारे पार्ट्स ये असम में ही आते थे। जो मणिपुर है, मिजोरम है, ये भी असम का ही, देख रहे हैं एक छोटा सा बाउंड्री इसको टच करता है। बाकी सबसे ज़्यादा पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का है असम के साथ। दिस कंट्रोवर्सी इज नॉट न्यू बट मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। तो जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे इंडिया में, एट दैट टाइम मिजोरम वाज कॉल्ड लुहासी हिल्स ऑफ असम। तो मिजोरम को हम लुसाई हिल मिजोरम को बोलते थे उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, जो कि बाद में असम से अलग हुआ। The three districts of Mizoram, Ajwal, Kolasbi, and Mamit, share a border of about 164.6 km with the Chachar, Karimganj, and Helkandi districts of Assam. तो तीन जिले, असम के तीन जिलों के साथ इनके बाउंड्री टच करती है, जो कि लंबाई है 164 लगभग किलोमीटर। द बॉर्डर डिस्प्यूट इन बोथ द स्टेट इज 100 ईयर्स एगो सिंस द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। मिजोरम वाज नोन एज ए लुसाई हिल्स इन असम। तो जो असम के तीन डिस्ट्रिक्ट है, वो मिजोरम के तीन डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, और उनकी लंबाई है, बॉर्डर जो लंबाई है 164 किलोमीटर है। असम बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया इन 1950, और एट दैट टाइम असम यूज टू कम to today Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, and Mizoram. When these states separated from Assam, they started having border dispute with their former state under northeastern area. Act 1971. Three new states were created from Assam, Manipur, Meghalaya, and Tripura. तो 1950 में असम भारत का राज्य बन गया था, और उस समय असम में आज के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। ये राज्य असम से अलग हो गए और उनके पूर्व राज्य से सीमा विवाद रहने लगे। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो एक्ट 1971 में बना, उसके तहत असम से 3 राज्य बनाए गए, जिसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने। जो मिजोरम है उसे ये 1987 में मिजो पीस रिकॉर्ड के तहत इसको सेपरेट स्टेट बनाया गया। इट वाज अंडर एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन मिजो ट्राइब्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द बेसिस वाज द 1933 एग्रीमेंट, बट मिजो ट्राइब सेज द एक्सेप्टेड द बॉर्डर ILR 1875, आफ्टर विच द बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यू टू एस्केलेट। तो
मिजोरम को 1987 में मिजो पीस रिकॉर्ड के साथ इसको अलग स्टेट बनाया गया, जिसमें मिजो ट्राइब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ये साइन हुआ। तो उस टाइम पे जो आधार बनाया गया बॉर्डर का, वो 1933 एग्रीमेंट के तहत बनाया गया। लेकिन जो मिजो पीपुल है, जो मिजो ट्राइब्स हैं, वो बोलते हैं कि हम 1933 में उस टाइम पे हमसे बात नहीं किया गया, ब्रिटिश उस टाइम पे हमसे बात नहीं किए थे, हम उसमें शामिल नहीं थे जो एग्रीमेंट हुआ था 1933 में, तो हम इसको नहीं मानेंगे। हम शामिल हुए थे आईएलआर 1875 में, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बॉर्डर को मानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं असम इसको मानता है, जो 1933 एग्रीमेंट है इसको मानता है, जो मिजो ट्राइब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। और और जो 1933 में ब्रिटिश ने बाउंड्री किया था, और इसके इस एग्रीमेंट में इसको माना गया था। बट जो मिजो ट्राइब्स है वो आईएलआर 1875 का मानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम 93 वाले में शामिल हुए थे ब्रिटिश के साथ, बस असम शामिल हुआ था, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो यही कन्फ्लिक्ट का दो रूल है जो यही कन्फ्लिक्ट करते हैं, और इस पे लोग आपको ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिला ओवर द 100 years। व्हाट इज द स्पेक्टर कम्युनल इन द डिस्प्यूट। तो इसमें अब एक सांप्रदायिक एंगल भी देखने को मिल रहा है, जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अपने ऐसे में भी लिख सकते हैं। बट आपको डिटेल में ना किसी किसी को टारगेट करते हुए, ना किसी को जो निष्पक्ष आपको लिखना चाहिए, अगर आप किसी एग्जाम में लिखते हैं। तो इस तरह से हम इंडिया के जो यूनिटी है इसको हम बनाए रखेंगे। तो इसके जो कम्युनल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। The border between Assam and Mizoram is imaginary, changing with rivers, mountains, valleys, and forests. In the last few years, the problem has become more ethnic than geographic. तो जो बॉर्डर है और इसका मिजोरम और असम का, ये इमेजिनरी बॉर्डर्स हैं, जो कोई मार्किंग है इस तरह का नहीं है, जो जहाँ पे रिवर डिवाइड करती है, माउंटेन्स हैं, वैलीज है, इनकी इनको लैंडमार्क बनाया गया है। तो आपको पता है रिवर्स टाइम टू टाइम अपने कोर्स को चेंज करती रहती हैं, उनकी जो धारा होता है, जो बहने का जो किनारा होता है वो चेंज होता रहता है। तो इसके तहत यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और ओवर द टाइम अब ये एक जियोग्राफिक्स प्रॉब्लम न बन के एक एथनिक प्रॉब्लम से बन गया है। उसमें लोग अंदर एक दूसरे के साथ फियर देखने को मिल रहा है कि दूसरे के साथ मेरे को फियर है, या दूसरा पहले के साथ फियर है। तो इस तरह के जो जियोग्राफिक्स ना चेंज होके अब ये दूसरे एंगल ले रहा है। Most of the residents of border area of Assam are Bengalis, mainly Muslims. The people of Mizoram look at him with the suspicion, and he alleged that these paperless migrants want to come to his state and occupy the land in some northeastern states. The Muslim population has grown much faster than Hindu population. तो जो असम का जो एरिया टच करता है इसके साथ, मिजोरम के साथ, वहाँ पे मेनली वहाँ पे बंगाली मुस्लिम सेटल है। और जैसे आप सीए का देखा आपने, जिस तरह से पेपरलेस उसमें पेपर दिखाने का ऐसा आया प्रावधान, और असम में भी ये लागू हुआ। तो मिजोरम के पीपल को कहना है कि इस तरह के पेपरलेस माइग्रेंट्स हमारे एरिया में ट्रेवल आ रहे हैं और वहाँ पे लैंड ऑक्युपाई कर रहे हैं। और इस तरह से वहाँ पे एक थोड़ा सस्पिशियस व्यू से देखा जा रहा है उन लोगों को। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उस एरिया में हिंदू पॉपुलेशन से ज़्यादा उनका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो इस तरह से लोगों को एक फियर देखने को मिल रहा है। The Muslim population in Mizoram has increased 122.54% between 1991 to 2001. When the census was conducted in 2001, the Muslim population was 10,099. It was only 1.3% of the total population. Yet it is an issue that creates gap between Hindus and Muslims somewhere. तो आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके जो 1991 और 2001 के जनगणना के अनुसार 122% 122.54% इंक्रीज हुआ। पहले जो इसमें जो उनकी आबादी थी वो 10,099 थी, और वो टोटल 1.3% थी टोटल पॉपुलेशन का। तो इस तरह से जो इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में एक खास आबादी की, तो लोग उसको सस्पिशियस नज़र से देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि एक फियर लग रहा है, और लोगों को लग रहा है कि उनके लैंड को ये ऑक्युपाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं ये जो मसला है ये एक एथनिक रूप ले रहा है, जियोग्राफिक्स जो पहले था।
तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए, और आपको जो एग्जाम में लिखना है, आपको इस एस्पेक्ट में लिखना है, किसी को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, बस आपको जो रियल डाटा है उसके साथ जाना है। हाउ मच लैंड आर देयर चार्जेज ऑफ पोजीशन? So, the Assam government said in the assembly that the people of Mizoram have illegally occupied 1,777.8 hectares of land in three districts of Assam in Barak Valley area. The highest number of 1,000 hectares of land was illegally occupied in Hilakandi district, 400 hectares in Kachar, and 377.58 hectares in करीमगंज डिस्ट्रिक्ट्स। तो असम का ये आरोप है कि उसके लैंड पे मिजोरम पीपल द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। वो लगभग 1777.8 हेक्टेयर जमीन है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लगती है। और मिजोरम on July 16 alleged that Assam was claiming its land. These border villages have been living in Mizo for more than 100 years। जबकि मिजोरम का बोलना है जुलाई 16 को कि उसने क्लेम किया था कि जो मिजो पीपुल है यहाँ पे ओवर द 100 ईयर से इस लैंड पे रह रहे हैं जहाँ पे असम क्लेम कर रहा है। तो ये लेटेस्ट डिस्प्यूट बना, ये जो क्लेम है एक दूसरे का। व्हाट हैज हैपेंड सो फार टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट? तो अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? Assam and Mizoram had entered into an agreement that the border areas would be no man's land, but it did not end the controversy. The settlement continued, which the central government tried to break in 2020. It was hit by a chakka jam on National Highway 306, considered to be the lifeline of Mizoram. Mizoram was cut off from the other parts of the country, leading to the shortage of essential commodities there। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि सीमाएं जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे नो मेंस लैंड होगा, यानी एक बीच में एक गैप होगा दोनों स्टेट्स के बीच में, जहाँ पे कोई भी आबादी का सेटलमेंट नहीं होगा, वहाँ पे वो बस बाउंड्री के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस पे विवाद खत्म नहीं हुआ। आपको बता दें कि इसमें गतिरोध बना रहा, जिससे 2020 में इसमें एक चक्का जाम हुआ वहाँ पे मिजोरम और असम के बीच में। जो मिजोरम था वो कट गया पूरे असम वाले एरिया से, क्योंकि जो मिजोरम का जो भी कनेक्टिविटी है कंट्री के साथ, वो एक असम के थ्रू जाता है, और असम के थ्रू ही वहाँ पे जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो वहाँ पे सप्लाई होती हैं। तो जब ये एग्रीमेंट हुआ तो वहाँ पे एक चक्का जाम शुरू हुआ, जो नेशनल हाईवे 306 को जाम कर दिया, और जिसके तहत वहाँ पे मिजोरम के लोगों को बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज को शॉर्टेज देखने को मिला। मिजोरम कंस्टिट्यूट्स बॉर्डर कमीशन विद असम। तो मिजोरम ने असम के साथ एक बॉर्डर जो सीमा आयोग का गठन किया। इट इज़ हेडेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर तवन लुइया एंड वाइस प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर ललका मल्याना। Chief Secretary level talks were also held at Gujarat Bhavan in Delhi on 9th July. It talked about the maintaining the status quo. Aizawl has sought time to consider Assam's proposal to create a status quo and on the border and recall the security forces। तो आपको बता दें कि जो सीमा आयोग गठन किया गया, इसके अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री जो तौन लुइया है, और उपाध्यक्ष गृह मंत्री लालच मिलियाना है। उन्होंने जो 9 जुलाई था इसको उस दिन दिल्ली के गुजरात भवन में सचिव स्तर पे इसमें इन्होंने बात किया, और इसमें जो यथास्थिति जो अभी तक है उसको बनाने के लिए आइजोल ने सीमा पर यथास्थिति और सुरक्षा बलों को बुलाने के लिए असम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इसमें टाइम मांगा है। तो आपको बता दें कि जो कुछ जगहों पे जो मिजोरम की तरफ से फोर्सेस को वहाँ पे शिफ्ट किया गया है, फोर्सेस को तैनात किया गया है। तो असम का जो प्रस्ताव कि वहाँ से उनको हटाया जाए, और जो यथास्थिति है अब तक जो को स्टेटस को है उसको बनाए रखिए, ताकि एक शांति वहाँ पे कायम रहे, और मिजोरम के लोगों को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो भी सप्लाई होते रहे। और एक नो मेंस का जो प्रस्ताव था वो वहाँ पे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक वार्ता भी किया गुजरात भवन में 9 जुलाई को। तो अभी तक ये डिस्प्यूट के ऊपर ये अभी तक बातें हुई हैं, और ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है।
इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं तो व्हेन डिड दिस डिस्प्यूट स्टार्ट? दिस लैंड डिस्प्यूट इन नॉर्थ ईस्ट इन ब्रिटिश टिल 1830. Chachar was the independent state. The king died in 1832. He had no successor at that time. Under the doctrine of lapse, the state was captured by the East India Company, which later merged with the British Raj. तो आप देख सकते हैं कि 1830 तक वहाँ पे कछार राज्य वो एक जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, और उस जो वहाँ पे किंग थे उनके कोई सक्सेसर नहीं था, उनके बेटे नहीं थे। तो अंग्रेजों का एक रूल था, ब्रिटिश का एक रूल था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके तहत उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर दिया गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ने कैप्चर कर लिया, फिर उसको ब्रिटिश राज में इंक्लूड कर दिया गया। Under this rule, if a king died without a successor, that kingdom would be merged into the British Raj. The Britishers planned to set up tea gardens at the foothills of Lusai Hills, but the local tribes Mizo were not happy with it. As a result, he began to commit burglaries in the British territories. तो इस रूल के तहत जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो भी राजा होगा उसको अगर सक्सेसर नहीं है तो उसके किंगडम को ब्रिटिश राज में मिला दिया जाता था। और उसके बाद जब इसको मिला दिया गया तो जो ब्रिटिश थे वो टी गार्डनिंग वहाँ पे फुट हिल्स से, जो हिल्स के नीचे का जो एरिया होता है, जो लैंड होता है, वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, जिससे जो लोकल मिजो ट्राइब्स थी वो खुश नहीं थी, और उन्होंने जो ब्रिटिश ब्रिटिश का जो टेरिटोरीज था उसमें सेंधमारी और वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। Due to repeated raids, the British introduced the Inner Line Regulation (ILR) in 1875, जो हमने आगे डिस्कस किया था, so that they can separate the hill and tribe area of Assam. Mizo tribes were happy with this. They felt that no one would be able to encroach on their land. तो जैसे कि आगे हमने डिस्कस किया, जिसमें जो ILR 1875 था, जिसमें उसमें मिजो पीपुल हैप्पी था और मिजो पीपुल उसमें शामिल थे। तो ब्रिटिश ने वहाँ पे एक इनर लाइन रेगुलेशन पास किया, जिसमें जो असम और मिजो के ट्राइब्स को वहाँ पे सेपरेट किया, और जिससे मिजो पीपल वहाँ पे हैप्पी थे। तो अभी भी यही प्रॉब्लम है कि मिजो लोग जो 1875 वाले जो बाउंड्री है उसको मानते हैं, और जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ वो 1933 का ऊपर हुआ था, तो जिसके तहत इसमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। बट इन 1933 द ब्रिटिश राज फॉर्मली ड्रू द बॉर्डर बिटवीन काचर एंड मिजो हिल्स, एंड मिजो ट्राइब्स वेर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. मिजो अपोज द न्यू लिमिट एंड डिमांडेड द रीइंट्रोडक्शन ऑफ 1875 ILR. तो 1933 में जो ब्रिटिश राज ने फॉर्मली एक लाइन ड्रॉ किया, बॉर्डर ड्रॉ किया बिटवीन कछार एंड मिजो हिल्स में, और मिजो पीपल जो इससे थे उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, और मिजो पीपल ने इनको अपोज किया और इस नई बाउंड्री को, और उन्होंने अपना डिमांड किया कि जो 1875 का जो ILR था, इनर लाइन रेगुलेशन है, उसको ही माना जाए। तो आई होप कि आप इस डिस्प्यूट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो इनर लाइन बाउंड्री, इनर लाइन रेगुलेशन 1875 और जो 1933 में एक फॉर्मली जो बाउंड्री क्रिएट किया गया असम और मिजो हिल्स के बीच में, जो ये डिस्प्यूट के कारण बने 1875 और 1933 वाले जो दो बाउंड्री बने। तो 1933 में जो मिजो पीपल थे वो शामिल नहीं थे, और 1875 में वो शामिल थे, तो इसलिए वो 1875 वाले को ही वो एग्री करते हैं, उसको ही मानते हैं, 1933 वाले को मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो ज्योग्राफिक्स जो बाउंड्री है वो आपके रिवर, माउंटेन और वैलीज के द्वारा उसको मार्क्ड किया गया है, जो कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है, रिवर्स अपना कोर्स बदलती रहती हैं। और तीसरा जो इसमें पॉइंट आया, इसमें एथनिक का एंगल आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर कम्युनल की कम्युनिटी की वहाँ पे आबादी बढ़ने से जो मिजो पीपल है उनके ट्राइब से वो वहाँ पे वो अपने आप को फियर एंड थ्रेटन महसूस करते हैं, जिसके चलते वहाँ पे वो थोड़ा सा हिंसक तरह के आक्रमण के तरीके अपनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीन मुख्य कारण आपने को देखने को मिला, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं।
थैंक यू। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी करंट अफेयर्स रिलेटेड, और आज जो आपके एग्ज़ाम में आप डिटेल में इसको लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसे लिखने को आता है तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। तो जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।